दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट की सैर करने की शुरुआत 1921 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पाया और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे ही एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज इस चैनल पर हर दिन आती रहती है। दोस्तों, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता है, क्योंकि 8,848 मीटर की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उन बर्फीले पहाड़ियों में दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहसी वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेनसी। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसी के दिमाग पर एवरेस्ट को सैर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लेबर्ट और शेरपा तेनसिंह ने एवरेस्ट को सैर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें निसफल साबित हुए थे। 1952 में उन दोनों ने लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फीट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल के इतना करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेनसिंह ने हार नहीं मानी। फिर एक साल बाद सन 1953 में तेनसिंह 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट को फतेह करने के लिए निकल गए। तेनसिंह और एडमंड हिलरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की थी। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी खाई को पार करने के लिए हेनरी ने छलांग लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। अगर तेनसिंह ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपनी जान गंवा बैठते। खैर, एडमंड हिलरी और तेनसिंह की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली टीम चार्ल्स इवांस की 9 सदस्यों की एक टीम थी, जो तेनसिंह की टीम से पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट को चढ़ने में निसफल हो जाती या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंह की टीम ने लगभग एवरेस्ट के आधे रास्ते को पार कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक मानी जाती है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। एक तरफ इवांस की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनमें अब एक कदम आगे बढ़ाने का भी हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से ही वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब तेनसिंह और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंह और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था, परिस्थिति बहुत ही खराब थी। फिर भी उन साहसिक वीरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस अभियान को ठीक से खत्म कर पाए। तेनसिंह की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेनसिंह की तरफ देखा और उनको कुछ समय के लिए रोका और उनकी ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को परास्त करते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की ओर बढ़ाते रहे।
और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसिंह और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह की 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह विश्व के सबसे ऊंचे शिखर को नेपाल के शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने शेयर कर लिया और वो कुदरती शिखर इंसानियत के आगे परास्त हो गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।